भारत के सर पर जंगी जुनून सवार हो चुका है। भारत ने 5 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की खतीर लागत से जौहरी ताकत से चलने वाली 2 हमलावर आबदोजों के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी है। हिलाली साहब, अफगानिस्तान और भारत इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। अमन में, खित्ते में अमन चाहते नहीं है, इस चीज के दुश्मन है, खासतौर पर भारत। They don't care about पाकिस्तान या पाकिस्तान का मामला क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है या क्या नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना ने इब्तदाई तौर पर 2 एटमी हमलावर आबदोजों को भारतीय बहरिया में शामिल करने की हतमी तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। के मंसूबे पर 5 अरब रुपए से जायद की लागत आएगी। जो मर्जी आप कहें, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है। नाज़रीन, चीन ने गुज़श्ता हफ्ते कराची में होने वाले खुदकुश बम धमाके की तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए अपना इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान कि हिट द ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट एंड रेस्ट विल बी सीन लेटर, ये इस बात का सबूत है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी में इजराइल की सपोर्ट एक बुनियादी हिस्सा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है कि भारत की सीसीएस यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की अनुमति दे दी है। इससे भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन पनडुब्बियों के बनने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अधिक हो जाएगी। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। इसे बनाने में लॉर्सन एंड टुब्रो जैसी निजी कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है। ये सबमरीन 95% तक भारत में ही बनेंगी। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से अलग होगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत बनाया जाएगा। अभी 2 पनडुब्बियां बनेंगी, इसके बाद 4 और बनाई जा सकती हैं। जबकि भारत ने हाल ही में अपनी दूसरी SSBN यानी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात कमीशन की है। अगले साल भारत के अंदर भारतीय नौसेना में अलग अलग तरह के कई युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटेड ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि
आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं, और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है आईएनएस अरिहंत, ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो इंडिया या इंडिया की नेवी के ऊपर भी हमला होता है तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो नेवल ये जो हमारी सबमरीन है ये सेकंड स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर हो गई है तो सेकंड स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दूसरी इनकी आईएनएस अरिहंत है, ठीक है जी, ये एक सेकंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये अरिहंत की तरह ही है और ये 2017 में आई थी। ये भी इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है सारा। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी इंडिया के पास जो इंडिया अपनी एसएसबीएन्स और एस4 क्लास जो सबमरीन्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका है। एक इनके पास रशियन अहूला क्लास सबमरीन है जो कि ये काफ़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन पहले थी इन्होंने वापस कर दी रशिया को, फिर ले ली, और इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हम जो है बार-बार आपको डीज़ल नहीं भरवाने पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी। और मुकाबला किसका करना है? आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर ये 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।